कल्कि और कलयुग, अंधकार का अंत, सत्य का उदय। प्रस्तावना। समय का अंतिम मोड़। समय अनादि है, वो न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। सृष्टि की धारा में 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और अंत में कलयुग। कहा जाता है कि कलयुग वो समय है जब धर्म अपने 4 चरणों में से केवल एक पर टिकता है। सत्य कमजोर हो जाता है, लोभ प्रबल हो जाता है और मनुष्य अपने ही बनाए जाल में उलझ जाता है। ये कथा उसी अंतिम काल की है, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और जब भविष्यवाणी साकार होने वाली थी, कल्कि के आगमन की। वर्ष बीत गए, राजाओं की जगह सत्ता के नए रूप आ गए, पर स्वार्थ वही रहा। धन को ही सम्मान मिलने लगा, ज्ञान बिकने लगा, न्याय शक्तिशाली के पक्ष में झुक गया। मंदिर भव्य थे पर मन सूने, लोग पूजा करते थे पर भीतर करुणा नहीं थी। धरती का संतुलन डगमगाने लगा, नदियां मैली हो गईं, वन कटने लगे, ऋतुएं असंतुलित हो गईं। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं पृथ्वी मां रो रही हो। प्राचीन भविष्यवाणी। पुराने ऋषियों ने ग्रंथों में लिखा था, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब उत्तर दिशा में स्थित एक पवित्र ग्राम शंभल में एक दिव्य बालक जन्म लेगा। उसके पिता होंगे एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और माता होगी तपस्विनी। बालक का नाम होगा कल्कि। वो साधारण मनुष्य जैसा दिखाई देगा, पर उसकी आत्मा में ईश्वर का तेज होगा। शंभल में जन्म। एक अमावस्या की रात आकाश में तारे असामान्य रूप से चमक रहे थे। गांव शंभल में एक छोटे से घर से प्रकाश फैलने लगा। उस घर में एक बालक ने जन्म लिया। जन्म के साथ ही मंद पवन बहने लगी और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। बालक की आंखें सामान्य शिशुओं जैसी नहीं थीं, उनमें गहराई थी, जैसे वो सब जानता हो। गांव के एक वृद्ध संत ने कहा, ये बालक साधारण नहीं है, ये धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आया है। बचपन की दिव्यता। कल्कि बड़े होने लगे। वो अन्य बच्चों की तरह खेलते, हंसते, दौड़ते थे, पर जब भी किसी के साथ अन्याय होता, उनकी आंखों में एक अग्नि जल उठती। एक दिन गांव में एक क्रूर सैनिक आया। वो लोगों से अन्यायपूर्ण कर वसूल रहा था। कल्कि तब केवल 12 वर्ष के थे। उन्होंने सैनिक की आंखों में देखा और बिना भय के कहा, अन्याय का अंत होगा। सैनिक ने उपहास किया, पर कुछ ही क्षणों में उसका घोड़ा बेकाबू हो गया। वो गिर पड़ा और भाग गया। लोगों ने पहली बार उस बालक में कुछ अलौकिक देखा। दिव्य शिक्षा। जब कल्कि युवा हुए तो एक रहस्यमयी गुरु शंभल आए। उन्होंने कल्कि को शास्त्र, अस्त्र और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया, अंतर की शक्ति को पहचाना। गुरु ने कहा, समय निकट है। जब अधर्म चरम पर होगा, तब तुम्हें अपने स्वरूप को प्रकट करना होगा। देवदत्त का प्रकट होना। एक रात आकाश में बिजली कड़की। वन के भीतर से एक श्वेत अश्व निकला। वो साधारण घोड़ा नहीं था, उसकी आंखों में प्रकाश था और उसकी चाल में दिव्यता। गुरु ने कहा, ये देवदत्त है, ये तुम्हारा साथी होगा। कल्कि ने उस अश्व के मस्तक को स्पर्श किया और दोनों के बीच एक मौन संवाद हुआ। अधर्म का साम्राज्य। इस बीच संसार में अत्याचार बढ़ चुका था। दुष्ट शासक जनता को पीड़ा दे रहे थे। धर्म का नाम लेकर छल हो रहा था। लोग निराश थे, उन्हें किसी आशा की प्रतीक्षा थी। स्वरूप का उद्घाटन। एक दिन जब अत्याचार असहनीय हो गया, कल्कि ने शंभल की सीमा पर खड़े होकर घोषणा की, अब समय आ गया है। आकाश में गर्जना हुई। उनके हाथ में एक दिव्य तलवार प्रकट हुई। उसकी चमक सूर्य से भी प्रखर थी। देवदत्त पर सवार होकर वे अधर्म की ओर बढ़ चले। अंतिम संग्राम। युद्ध आरंभ हुआ। ये केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, ये विचारों का युद्ध था। जहां जहां कल्कि गए, वहां वहां अत्याचार का अंत हुआ। दुष्टों का अभिमान टूट गया, निर्दोषों को साहस मिला। कुछ लोगों ने विरोध किया, पर सत्य धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। नए युग की सुबह। जब अंतिम अधर्मी पराजित हुआ, तब आकाश साफ हो गया, पवन शुद्ध हो गई, नदियां निर्मल हो उठीं, लोगों के हृदय में करुणा जागी। सत्य पुनः स्थापित हुआ और तब प्रारंभ हुआ एक नया चक्र, सतयुग का उदय। उपसंहार। कल्कि हमारे भीतर। कहते हैं कि कल्कि का कार्य समाप्त हो गया, पर वास्तव में वो हर हृदय में जीवित हैं।
जब भी कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब भी कोई सत्य का साथ देता है, तब एक छोटा सा कल्कि जन्म लेता है। कलयुग केवल बाहरी अंधकार नहीं है, वो हमारे भीतर की कमजोरी भी है, और कल्कि हमारी आत्मा की शक्ति।